25 फरवरी 2023 को आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 के सभी प्रतिभागियों का देसी राजू जी सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं 2018 की वैकेंसी से सेलेक्टेड राजूराम भौरिया आप सबके बीच में परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आज मैं न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। न्यूटन का हमारा जो फर्स्ट जो नियम कहता है वो है जड़त्व का नियम। दूसरा जो हमारा नियम है वो है संवेग का नियम, और तीसरा जो हमारा नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहला जो जड़त्व का जो नियम है उसमें न्यूटन सर ने ये बताया था कि कोई भी चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहना चाहती है। हाँ, शर्त यह है कि उस पर कोई बाह्य बल अगर फोर्स उस पर आरोपित ना हो। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ एग्जाम्पल हम लें। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बस खड़ी है और अचानक से ड्राइवर स्टार्ट करता है तो उसमें यात्री जो ही बस आगे की ओर जाएगी तो यात्री पीछे की ओर हो जाते हैं। और अगर कोई भी बस मान लो अचानक से उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो उसमें क्या होगा कि यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। या फिर अपन और एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखते हैं कि आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में जब बॉलर गेंदबाज वो बॉल के लिए भागता है तो बीच में थोड़ा सा वो पिच लेता है, भागता हुआ जाता है। और या फिर आपने देखा होगा कि जब कोई लॉन्ग जंप अगर ले रहा है तो थोड़ा सा जो व्यक्ति होता है वो भागता है और फिर वो लॉन्ग जंप लेता है। तो ये सारे उदाहरण हमारे न्यूटन सर का जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम उसी का है। दूसरा जो न्यूटन सर ने हमें बताया था संवेग का नियम। संवेग का नियम ये कहता है कि इसको एक आज अपन बिल्कुल सिंपल वे में यूँ समझें कि संवेग का नियम ये कहता है कि भाई द्रव्यमान मल्टीप्लाई समय। यानी जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कोई गेंदबाज किसी बॉल को क्रिकेट मैच में पकड़ता है, या जैसे मान लो जो ही वो पकड़ता है और पकड़ते ही उस बॉल को आपने देखा होगा कि पीछे की ओर हाथ खींचता है। अब पीछे की ओर हाथ क्यों खींच रहा है? आपने देखा होगा कि ज्यों ही वो मान लो सीधा ऐसे पकड़ेगा, ऐसे करेगा तो बॉल का ज्यों ही जितनी यानी गति से आई, जो भी उसका संवेग आया, जितनी संवेग से वो बॉल आई वहाँ पर उसका जो बल है, फोर्स है, वो तो जीरो हो जाएगा हाथ के टच होते ही। अब वो जीरो होने के बाद उसका समय कम करने के लिए वो पीछे की ओर खींचता है जिससे कि हाथ पे भी कम लगे। ये एक सबसे बेस्ट उदाहरण है। या फिर आपने देखा होगा कि कराटे में कोई व्यक्ति कराटे जो अच्छा खेलता है वो ईंटों को कैसे तोड़ता है। ये भी हमारा संवेग, न्यूटन सर का संवेग का एक उदाहरण का नियम है। तीसरा जो नियम है, मैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की बात करूंगा। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि आपके सामने जैसे ये दीवार है, अब इस दीवार पर मैं 5 न्यूटन का अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो उतना और उतना बल ये दीवार भी लगाएगी। यानी बल तो होगा दोनों ओर से, लेकिन मैं लगा रहा हूं आगे की ओर, ये वापस यानी विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इनके जैसे अपन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों की, जैसे आपने देखा होगा जब हम चलते हैं तो जो ही कदम आगे रखते हैं तो हम इस पृथ्वी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। यानी एक तरफ तो हम आगे क्रिया कर रहे हैं और उधर पृथ्वी पीछे की ओर में हो रही है। या फिर अपन और उदाहरण लें, जैसे अपन पानी में जब स्विमिंग करते हैं या तैरते हैं, और एक बेस्ट उदाहरण आपने देखा होगा जब भी रिवॉल्वर से गोली चलाते हैं तो जितनी रफ्तार से गोली आगे की ओर जा रही है उतना ही हमारे इस कंधे पर भी पीछे झटका लगता है। तो ये सारे जो उदाहरण आप, या फिर अपन यूँ बात करें जैसे कुएं में आपने कभी कभार देखा होगा कि जो ही पानी से बाल्टी हम खींच रहे हैं और बीच में से रस्सी टूट जाती है और हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो ये भी क्या हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हुआ है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूटन सर ने 3 नियम दिए हैं, पहला जड़त्व का, दूसरा संवेग का और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम,
अब मैंने आपके सामने ज़्यादा इनके बारे में इसलिए बात नहीं करी कि परीक्षा की दृष्टि में आपके L1 में क्या होगा कि एग्जाम्पल देकर ये पूछा जाएगा कि ये न्यूटन सर का कौन सा लॉ है। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।